हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आप में से बहुत से स्टूडेंट हैं जो कि ये पूछ रहे हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम देने हम जा रहे हैं तो हमारे पास कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए हमको क्या क्या लेकर के जाना पड़ेगा। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो देखिए, आप सभी के जो एडमिट कार्ड हैं धीरे धीरे आने शुरू हो चुके हैं। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम पहले है, जैसे कि 18 मई को जो पहला एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, उसका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। और जो 21 मई को एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसका अभी जारी नहीं हुआ है, बट जैसे ही वो डेट नज़दीक आएगा 1 या 2 दिन पहले जारी हो जाएगा। इसी तरीके से 25 मई अभी काफ़ी दिन है ये डेट आने में, तो इसका भी जो एडमिट कार्ड है उसके 1 या 2 दिन पहले जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो मेन टॉपिक पर आते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आपको बताया जाए कि एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हैं महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर में, तो क्या क्या लेकर के आपको जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, इसकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन है ना, ये आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए एक बार एडमिट कार्ड को ओपन करते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो इस वक्त स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट का एडमिट कार्ड ओपन कर लिया है और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट यानी अभ्यर्थियों के लिए निर्देश, ये जो सेक्शन है यहाँ पर अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो लगभग पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि क्या क्या आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देते टाइम ये साथ में लेकर के जाना है। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ है, यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे तो OMR सीट पर आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो होने वाला है। तो OMR सीट को फिलअप करने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगा, ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपके पास होना ही चाहिए, चाहे काला पेन हो या फिर आपके पास ब्लू पेन हो, तो दोनों में से कोई एक आपके पास होना चाहिए और वो बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। जेल पेन वगैरह आप लोग मत ले जाइएगा, बॉल पॉइंट पेन ही आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ब्लैक या ब्लू कोई भी एक ले जा सकते हैं, ठीक है। और ध्यान से देखेंगे तो पॉइंट नंबर 3 में बताया गया है कि आपके पास ओरिजिनल आईडी प्रूफ होना चाहिए। तो ओरिजिनल आईडी प्रूफ क्या क्या हो सकता है, आपका वोटर आईडी हो सकता है, ठीक है, आपका आधार कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है अगर आपका बना है तो, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, या फिर पैन कार्ड हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि ओरिजिनल आईडी प्रूफ के अंतर्गत आता है। तो इनमें से कोई एक आपको साथ में लेकर के जाना है जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाएंगे तो, ठीक है। और ध्यान रहे उसकी फ़ोटोकॉपी मत ले जाइएगा, ओरिजिनल जो आपका आईडी है वो आपको साथ में लेकर के जाना है। तो सबसे बेस्ट होता है आधार कार्ड। तो सभी लोग को मैं सजेस्ट करूँगा कि आपका जो आधार कार्ड है ओरिजिनल वाला वो आप लोग साथ में लेकर के जाइएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका एडमिट कार्ड, ठीक है। तो आपका जो एडमिट कार्ड है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कलर प्रिंट आउट उसका होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कंप्लीट देखिएगा। ऐसा नहीं कि आप ब्लैक एंड वाइट वाला ही निकलवा के लेके चले जाइए, तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लिखा हुआ है कलर्ड प्रिंट आउट होना चाहिए, यानी कि प्रवेश पत्र का रंगीन प्रिंट आउट आपको निकलवाना है और उसको साथ में लेकर के जाना है जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो, ठीक है। तो ये हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको साथ में लेकर के जाना चाहिए अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो। इसके साथ ही साथ यदि आपको गर्मी का सीज़न है, ज़्यादा प्यास लगता है, तो एक ट्रांसपेरेंट बॉटल रख लीजिएगा पानी का, ठीक है। यहाँ पर अलाउ किया जा रहा है, आप साथ में लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल आपको क्या क्या चीज़ें लेकर के जानी है आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पेन। आपको पेन लेकर के जाना है, चाहे वो ब्लू पेन हो सकता है, ब्लैक पेन हो सकता है, जो भी है आपके पास वो आप लेकर के चले जाइए। अब कुछ लोग पूछ सकते हैं 1 ले जाएं या 2 ले जाएं, 3 ले जाएं, एटलीस्ट 2 आपको रख लेना चाहिए। मे बी
एक काम नहीं करता है तो दूसरे से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, जेल पेन नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका ओरिजिनल आईडी प्रूफ। कौन कौन सा आईडी प्रूफ हो सकता है? तो वोटर आईडी अगर आपके पास है तो वो ले जा सकते हैं, आधार कार्ड ले जा सकते हैं, पासपोर्ट अगर आपके पास है तो वो ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, पैन कार्ड ले जा सकते हैं। सबसे बेस्ट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो वो है आपका आधार कार्ड। तो आपको आधार कार्ड ले जाना चाहिए, बट चॉइस है आपके पास, इनमें से कोई भी एक आप ले करके जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। गर्मी का सीज़न है, आपको प्यास लग सकती है, इसलिए आप लोग पानी की बोतल साथ में रख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको साथ में रखना है, और जो आपका एडमिट कार्ड है वो कलर्ड प्रिंट आउट होना चाहिए उसका। ब्लैक एंड वाइट आपको नहीं ले जाना है। जब भी एडमिट कार्ड निकलवाइएगा उसकी रंगीन फ़ोटोकॉपी आप लोग निकलवाइएगा। ठीक है, तो ये है कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बोल सकते हैं, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने अगर आप चाह रहे हैं तो आपके पास होनी ही चाहिए। ठीक है, तो जो आप सभी के मन में डाउट था, आई थिंक वो अब क्लियर हो चुका होगा। सिर्फ इतना ही चीज़ आपको लेकर के जाना है। अब चलिए बात कर लेते हैं ड्रेस कोड को लेकर के, यानी कि काफ़ी लोग बार बार पूछ रहे थे कि ड्रेस कोड के बारे में थोड़ा डिस्कस करिए, क्या पहन के जाना चाहिए, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आप लोग। तो देखिए, इसमें मैं क्या ही बोल सकता हूँ, मैं पिछले साल के कुछ पिक्चर्स दिखा देता हूँ जो कि तब खींची गई है जब बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम देने गए थे, और वहाँ पर उन लोगों ने क्या ड्रेस कोड पहना हुआ है आप सभी लोग देख करके समझ सकते हैं, और फिर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या पहन करके जाना है। क्योंकि आपको क्या पहनना है, कैसे जाना है, ये सब कुछ तो आप ही डिसाइड करेंगे ना। तो चलिए मैं एक एक करके फ़ोटोज़ दिखाता हूँ, एंड आप डिसाइड करिए कि आपको कौन सा ड्रेस कोड पहन करके जाना है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, ये जो पिक्चर्स है ये पिछले साल जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था ना, उस टाइम पर खींची गई है, और ये महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय के ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टूडेंट दे रहे हैं, किस टाइप के ड्रेस पहने हुए हैं वो सभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी तरीके से एक और फ़ोटो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि आपको किस तरीके के कपड़े पहनकर जाना चाहिए। तो एक एक करके मैं यहाँ पर कुछ पिक्चर्स आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ से आई थिंक आप सभी को काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, वैसे काफ़ी लोग ये सोच सकते हैं क्या स्लीपर पहन के जाना चाहिए, या फिर हम लोग शूज़ भी पहन सकते हैं, सैंडल भी पहन सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, कुछ भी आप पहन सकते हो, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वहाँ पे फाउंडेशन नहीं है, बट वो चीज़ें कंफर्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ ऐसा चीज़ें पहन के जाइए जो आपको पेन दे रहा हो, लाइक, ठीक है, गर्मी का सीज़न है तो ऐसे कपड़े होने चाहिए, या फिर ऐसे फुटवेयर होना चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो, राइट। तो काफ़ी पिक्चर्स है, एक एक करके मैं आपको यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ। देन आप लोग डिसाइड करिए कि ड्रेस कोड क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, जिसमें आप कंफर्टेबल हों वो पहन के आप जा सकते हैं। जितने भी पिक्स आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये जो 2024 में एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम पर यूनिवर्सिटी ने खुद खींचा हुआ है। ठीक है, उनकी टीम ने खींची हुई है और उन्होंने पोस्ट किया है अपने इंस्टाग्राम पे। यहाँ से आपको ये भी आइडिया हो रहा होगा कि किस तरीके के वहाँ पे क्लासरूम है, कितनी डिस्टेंस पे स्टूडेंट्स को बिठाया जाता है एंट्रेंस एग्ज़ाम के टाइम पे। ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख भी पा रहे हैं। ठीक है, और आप सभी के मन में ये भी डाउट हो सकता है कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है इसके सेंटर्स को लेकर के,
कि आखिर एंट्रेंस एग्ज़ाम हो कहाँ रहा है, कहाँ पे होगा। तो एडमिट कार्ड जब डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर लिखा ही है, बट यहाँ पर फिर से मैं बता देता हूँ, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय के कैंपस में ही हो रहा है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं तो वहीं पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ही सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, तो आपको ज़्यादा ऐसे भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधे आप यूनिवर्सिटी कैंपस चले जाइए, वहाँ पर वो लोग आपको गाइड कर देंगे कि कौन से डिपार्टमेंट में आपका सेंटर बना हुआ है, कहाँ पर जा कर के आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। सो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स मैंने आपको दिखाया लास्ट ईयर, जो कि स्टूडेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम देने गए थे, उन्हीं के ये पिक्चर्स हैं। सो आई होप अब आपको आइडिया हो गया होगा कि एंट्रेंस एग्ज़ाम देते टाइम आपको किस तरह के ड्रेस कोड पहनने चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। ठीक है, ये सब कुछ इस वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया है। इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके सामने है, आप वहाँ पर जाइए, कमेंट कीजिए और पूछिए। पर्सनली बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आप लोग डायरेक्ट मैसेजेस कर सकते हैं, जो भी डाउट्स है उसको क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल भी है, और सभी के जो लिंक है ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो उसे ज़रूर चेक करिएगा और उन सभी को फॉलो करना मत भूलिएगा। सो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।